हाय स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपको वेलकम करता हूं हमारा ब्यूटीफुल से चैनल आरजे केमिस्ट्री में। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे एक चैप्टर, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम था कार्बन्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है हम लोग अभी तक लास्ट लेक्चर तक पहुंच चुके हैं और हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए आए हैं। और आज जो हम लोग लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में हम लोग जो है होमोलोगस सीरीज तक पहुंच जाएंगे। और होमोलोगस सीरीज तक पहुंचने के बाद सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को हम लोग जो है वो ख़त्म कर लिए होंगे। ठीक है, आज जो है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि कल लास्ट वहाँ तक छोड़े थे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। ठीक है, तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले स्टार्ट किए थे कल जो था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या बोले थे कि वो कंपाउंड जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन केवल एग्जिस्ट कर रहा हो उसको बोले थे क्या, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बताए थे दो तरीके का होता है उसका टाइप्स में। उसमें बोले थे एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा एक नाम दिए थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो बोले थे इस कार्बन कार्बन अगर कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हर जगह अगर सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसको बोलते थे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट जो था वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बोले थे कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर कहीं भी पूरे कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसको बोले थे क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा। अनसैचुरेटेड के बीच में देखो जैसे कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा जो है वो कैसा बॉन्ड आएगा, तो वो हमेशा जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वो हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता है। तो पूरे कंपाउंड में कहीं भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वो कार्बन कार्बन के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कहानी था। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अब बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये जो है वो डबल बॉन्ड कहीं पाया जाएगा या कहीं नहीं पाया जाएगा, मतलब पूरे कंपाउंड में किसका है, सैचुरेटेड का है या अनसैचुरेटेड का है, ये कैसे पहचानेंगे। तो इसी को पहचानने का तरीका आपको बताते हैं। देखिए, सैचुरेटेड में आता है आपका अल्केन। ठीक है, अल्केन जो होता है वो आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड में आता है अल्कीन, कॉमन नेम है ये, और अल्काइन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो देखो अल्केन वो होगा जिसका कि इसका फॉर्मूला एक लिख लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, CnH2n+2। बताएंगे इसको, मतलब n क्या है, n कुछ नहीं है बल्कि क्या है, नंबर है। ठीक है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, आपकी मर्जी। तो Cn मतलब कार्बन, जैसे कि कार्बन अगर नंबर n का नंबर अगर 1 डालते हैं, n = 1 डालते हैं तो n = 1 डालेंगे तो कार्बन का नंबर कितना आएगा, 1, C1H में। अब देखिए यहाँ अगर नाइट्रोजन सॉरी, ठीक है, देखिए क्या है, नंबर है, तो नंबर के जगह अगर n के जगह अगर 1 डालते हैं, यहाँ जो डालेंगे वही यहाँ भी डालेंगे। तो अगर यहाँ 1 डालते हैं तो क्या होगा, 2 1 = 2, 2 2 + 2 4, कितना आएगा, CH4, जिसका नाम पढ़ते थे हम लोग, इसको बोलते थे क्या, मीथेन। और इसमें देखिएगा तो हर जगह अल्केन में ये जो दिखेगा कंपाउंड हर जगह सिंगल बॉन्ड दिखेगा। अब बात करते हैं अल्कीन का, तो अल्कीन का देखिए CnH2n, मतलब जितना कार्बन का नंबर होगा उसका डबल अगर ये हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का नंबर, तो कहीं ना कहीं इस कंपाउंड में जो है वो क्या, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अल्काइन में क्या बात करेंगे तो CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। इसका एग्जांपल लिखिए, अगर इसके जगह अगर देखिए यहाँ कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो 1 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, अगर 1 रखेंगे तो कहाँ बनाएंगे बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहाँ बनाएंगे, इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन नहीं सकता 1, इसीलिए 1 नहीं रखेंगे। तो यहाँ जो n जो होगा स्टार्ट होगा 2 से। ठीक है, और यहाँ जो n यहाँ भी स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1 रखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन केवल कंसीडर कर रहे हैं, एक दूसरा कार्बन तो आएगा नहीं, 2 कार्बन नहीं लेंगे तो फिर डबल बॉन्ड किसके बीच में लगाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लगा नहीं सकते, इसीलिए n = 1 नहीं लेंगे। तो n = 2 से स्टार्ट करेंगे, तो n = 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, C2, यहाँ डालिए तो कितना आएगा, C2H4। ठीक है, यहाँ बात करें तो C2 कितना रखें, 2 रखें, H
H देखिए 2 2 जब 4, 4 - 2 कितना आएगा 2। तो C यहाँ आपका ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला बनेगा ये, और ये सब एग्जाम्पल होगा किसका, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का। ठीक है, ये 3 चीज़ समझ में आ गया। अब आप लोग बताइएगा कि क्या ये अल्कीन है, क्या ये अल्कीन है या अल्काइन है। ये 3 हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं कुछ कुछ, और उसका आपको बताना है कि कौन कौन सा किसके कैटेगरी में रखेंगे, क्या वो सैचुरेटेड है, क्या अनसैचुरेटेड है, क्या है वो बताइएगा। ठीक है, और ये चेक कैसे करेंगे, तो ये चेक करना है आप लोग को, ये फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके अकॉर्डिंग चेक करना है क्या ये अल्केन फैमिली का है, किसके फॉर्मूला में सूट करेगा। अगर जिस फॉर्मूला में सूट करेगा उसको बोल देंगे कि वो इस फैमिली का है, अगर अल्केन में सूट करेगा तो अल्केन बोल देंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, बोलने से नहीं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए कुछ कुछ हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कुछ कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग को बताना है कि कौन सा है, अल्केन है, अल्किन है या अल्काइन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल C4H10, दूसरा लिखिएगा C5H12, तीसरा लिखिएगा C3H4, हाँ C4H4, हाँ, और चौथा एक लिख लीजिए C8H14। चलिए बताइए इसमें कौन सा अल्केन है, कौन सा अल्कीन है, कौन सा अल्काइन है, कैसे पता लगाएंगे। देखिए हम बोले थे सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा। अल्केन का क्या बोले हम, अल्केन का फॉर्मूला भी क्या बताएं कि CnH2n+2 होगा। ठीक है, अल्कीन का क्या बताएं, सर दोनों तो सेम लग रहा है सुनने में, अरे दोनों सेम नहीं है। यहाँ देखो A है, यहाँ इन है, यहाँ अल्केन है, यहाँ अल्किन है, तो इसका क्या आएगा CnH2n डबल होगा। ठीक है, अल्काइन का अगर बात करें तो क्या आएगा CnH2n-2। जरा देखिए, अगर ये तीनों में से जिस फॉर्मूला में सूट कर जाएगा हम बोलेंगे उस फैमिली का आदमी है। ठीक है, जैसे देखिए C4 मतलब कार्बन का नंबर 4, ठीक है, N का वैल्यू यहाँ 4 है। ठीक है, और ये H देखिए तो इसमें सूट कर रहा है क्या, अगर C4 है, N4 है, तो यहाँ देखिए इसमें आना चाहिए, डालिए तो 4, 8 + 2 मतलब ये फैमिली का है, मतलब ये अल्केन फैमिली का है। ठीक, दूसरा C5H12, देखिए C5H12 अगर C5 है मतलब N का अगर 5 लग रहे हैं, तो N का अगर 5 रख रहे हैं तो H का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो H का वैल्यू कितना आएगा 5 × 10 + 2 12। C5H12 ये भी मतलब क्या है, अल्केन है। ठीक है, तीसरा अगर इसका बात करें C3H4, जरा डालिए इसमें, अगर N = 4 डालेंगे, अगर मानते हैं हम कि ये अल्केन है तो N = अगर 3 डालते हैं तो C3 आएगा, और H अगर अल्केन का होगा तो कितना आएगा, 3 × 6 + 2 8। ये तो है नहीं, ये तो नहीं लिखा हुआ है, C3H4 लिखा हुआ है, ये नहीं है। दूसरा, अब इसमें आइए, अगर C = 3 है तो इसके अकॉर्डिंग C = 6 होना चाहिए, ये लिखा हुआ है क्या, ये भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये भी फैमिली का नहीं है। अगर इसमें बात करें तो देखिए C3H2n मतलब 3 डालिए यहाँ, 3 × 2 = 6, 6 - 2 कितना आएगा 4। C3H4 लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा हुआ है, तो ये किसका आएगा, अल्काइन का आएगा। अल्कीन, अल्केन और अल्काइन, ये 3 समझ में आ गया। अब इसको चेक कीजिए C8H14। ठीक है, तो जरा देखिए इसमें चेक कीजिए क्या ये अल्केन है। अगर ये अल्केन है तो अगर अल्केन मान लेते हैं एक समय, अगर इसको अल्केन मान लेते हैं तो C8, तो H का वैल्यू कितना आना चाहिए, अल्केन है तो 2n कितना, मतलब इसका डबल + 2, कितना 16 + 2 18 आना चाहिए। ये तो अल्केन है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ये अल्किन है। अगर अल्किन है तो फिर बताइए, अल्किन है तो मतलब डबल होना चाहिए था, तो C8H कितना आना चाहिए था, 16 आना चाहिए था। ये भी नहीं आया, ये भी नहीं लिखा हुआ, ये भी गलत है, तो है क्या आखिर। ठीक है, तो देखिए क्या ये अल्काइन है C8। ठीक है, अगर अल्काइन मानते हैं तो डबल से 2 कम होना चाहिए था, डबल से 2 मतलब H कितना, डबल से 2 कम, तो H 16 आएगा, डबल में से 2 घटाइए कितना आएगा C8H14, और यही चीज़ लिखा हुआ है, इसीलिए ये क्या है आपका अल्काइन है।
KYNE अल्काइन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ये किस फॉर्मूला में शूट कर रहा है, ये अल्केन का फॉर्मूला में शूट कर रहा है, इसीलिए हम इसको नाम दिए हैं अल्केन। देखो अल्केन में जो होगा वो कार्बन का नंबर से डबल, ठीक है, कार्बन का नंबर से डबल प्लस 2 हाइड्रोजन ज्यादा होगा अल्केन में। ठीक है, अल्कीन में उसका डबल होगा, कार्बन का जितना नंबर होगा उसका डबल होगा। अल्काइन में क्या होगा, जितना कार्बन का नंबर होगा उससे डबल प्लस 2 हाइड्रोजन कम होगा। देखिए डबल प्लस 2 हाइड्रोजन ज्यादा है मतलब अल्केन, डबल प्लस 2 हाइड्रोजन ज्यादा है मतलब अल्केन। इसमें देखिए, इसमें इसका नाम क्या दिए थे, ये देखिए तो इसका नाम अल्काइन। अच्छा, अल्कीन का एग्जाम्पल कहीं नहीं लिए क्या, नहीं लिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं उसका भी, मिटाते हैं ये सबको। ठीक है, एक चीज और इसमें समझ लीजिए, देखिए अगर हम बात करें तो कौन कौन सा इसमें जो सैचुरेटेड है, कौन कौन सा अनसैचुरेटेड है, तो हम बोले अभी कि अल्केन जो होगा वो सैचुरेटेड होगा, अल्कीन और अल्काइन जो होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। तो अल्केन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए सब हाइड्रोकार्बन है क्योंकि सब जो है कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्योंकि अल्केन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्योंकि अल्काइन फैमिली का ट्रिपल बॉन्ड आएगा कहीं, और ये जो है कैसा, ये भी तुम्हारा कैसा होगा, ये भी अल्काइन है तो मतलब कहीं ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं C5H10, C4H8, C3H6। देखिए ये सब में क्या दिख रहा है कि C5H10 डबल हो रहा है, ठीक है, मतलब अल्कीन है। देखो डबल होना चाहिए मतलब ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड आएगा। ये देखिए C4H8 ये भी अल्कीन है, डबल है, अल्कीन। इसका एग्जाम्पल लें, इसका भी डबल है, कार्बन का नंबर का डबल है हाइड्रोजन नंबर, तो इसलिए ये भी तुम्हारा कैसा होगा, ये भी तुम्हारा अल्कीन होगा। ठीक है, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, 3 चीज समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर का बात करें, ठीक है सर स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ कर दिए ना, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ कर देते हैं। जैसे अल्केन का 1-2 एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, CnH2n+2 होता है तो n=1 लेंगे तो CH4 आएगा। n=2 लेते हैं, n=2 तो इसका स्ट्रक्चर बात करें तो 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा अगर n=2 लेते हैं तो C2H6 आएगा। तो कार्बन कार्बन 3 हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी होता है कार्बन का फुलफिल करना है, तो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3। देखिए 2 कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, इस तरह करके बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं अल्कीन का। अल्कीन का अगर एग्जाम्पल लें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब इसका डबल होगा। तो अगर बात करें, अगर मान लेते हैं n=2 बोले, क्यों हमेशा 2 ही लेंगे, हमेशा 2 लेंगे मतलब क्या, 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो n=2 तो H4, तो देखिए डबल डबल बॉन्ड बना दीजिए। पहले एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, अल्कीन फैमिली का है तो हम बोले थे कि डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं पाया जाएगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पाया नहीं जा सकता है, तो पाया जाएगा कहाँ, कार्बन कार्बन के बीच में। तो इस तरह करके हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया। अल्काइन का एक बच रहा है ना, तो अल्काइन का भी ले लीजिए एग्जाम्पल। जैसे लेते हैं C3H, कितना आएगा, 6-2 4 आएगा। ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन, मिटाते ऊपर बनाते हैं। C3 अल्काइन का एग्जांपल ले रहे हैं, C3H4 1 2 3 कार्बन को पहले जोड़ दीजिए। अगर ये अल्काइन है तो कहीं ना कहीं जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो आप कहीं भी मर्जी दे देने, दिल लगाना है लगा दीजिए, तो लगा दीजिए, यहीं लगा देते हैं 3 बॉन्ड। ठीक है, आप यहाँ भी लगा सकते हैं 3 बॉन्ड। अगर यहाँ लगा दिए तो अब हाइड्रोजन से इसका वैलेंसी को फुलफिल कीजिए, इसके पास एक ही है तो इसके पास 3 चला जाएगा। ठीक है, C3, ठीक, इसके पास 4 हो गया, क्या है इस कार्बन का, 1 2 3 4, इसका भी कंप्लीट है। अब बचा इस कार्बन का, देखें तो इस कार्बन का वैलेंसी 3 इधर फुलफिल किया है तो 1 इधर होगा। देखिए C3H4, ये भी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। तो अल्कीन, अल्काइन और क्या, अल्कीन, अल्काइन और अल्केन, ये 3 आपका कंप्लीट होता है। यहाँ सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन आपका यहाँ खत्म हो जाता है। कौन सा होगा सैचुरेटेड, कौन सा होगा अनसैचुरेटेड, ये समझ में आ गया। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ गया आप लोग को। ठीक है, हम दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, आप लोग का क्या करना है, उसको पहचान के लाना है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लाना है। ठीक है,
हाँ स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हमको क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग को ये सॉल्व करके लाना है। और इतना करने के बाद अगर ये बन जाता है तो फिर आप लोग जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बीच में जो है कौन सा सैचुरेटेड होगा कौन सा अनसैचुरेटेड होगा ये आप लोग पता कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन भी वही है, आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑल्सो, मतलब स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है आप लोग को, सैचुरेटेड लिखना है, कौन सा अनसैचुरेटेड हो। सिर्फ आप लोग को अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ये तीन चीज में आप लोग को तीन में से देखना है कौन सा फॉर्मूला में सूट कर रहा है। अगर जिस फॉर्मूला में सूट कर रहा है उस फैमिली का नाम दे देना है और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। दूसरा, अगर नाम लिखने, इसका नाम भी आता है लिखने को, IUPAC नेम बोलते हैं, जिसको आप लोग का सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर मौका मिला, अगर समय मिला तो हम जो है इसको पढ़ा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट शुरू करेंगे हम लोग होमोलोगस सीरीज, और ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट। हाँ चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक जो कि है होमोलोगस सीरीज। देखिए होमोलोगस सीरीज क्या है, सीरीज मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि एक सीक्वेंस में कोई चीज का चलना, ठीक है। जैसे अगर बात करें 2 4 मैथमेटिकल सीरीज लेते हैं, 2 4 6 8 10, ये देखिए ये क्या चल रहा है, एक सीरीज चल रहा है, मतलब पहले 2 आया है, फिर 4 आया है, फिर 6 आया, 8 आया, फिर 10 आया। तो सीरीज में मतलब क्या है, इस सीरीज को अगर देखा जाए तो हर एक के बीच में गैप आपको सिमिलर दिखेगा। देखिए इसके बीच में कितना है, 2 का गैप है, इस सबके बीच में जो है वो एक क्या चल रहा है, ये चल रहा है, मतलब गैप जो चल रहा है वो सबके बीच में कैसा है, वो सेम है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज भी एक तरह का सीरीज है, ठीक है। ऑर्गेनिक, ये जो कार्बन कंपाउंड चैप्टर का सीरीज है, ठीक है। इसमें होमोलोगस सीरीज में इसका डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए क्या बोलता है, इट इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड। स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड मतलब कोई भी एक फैमिली को अगर उठा रहे हैं तो अल्केन को, तो अल्केन ग्रुप का बात करेंगे, ठीक है। अगर अल्कीन ग्रुप का बात कर रहे हैं तो अल्कीन ग्रुप का बात करेंगे, ठीक है। अगर अल्काइन ग्रुप का बात कर रहे हैं तो अल्काइन ग्रुप का सीरीज चलाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी एक पार्टिकुलर ग्रुप का अगर सीरीज को अगर रिपीट किया जाए, मतलब सीक्वेंस में, मतलब एक प्रॉपर ढंग से रिपीट किया जाए तो ईच उसका क्या सिमिलर कंपाउंड ईच मेंबर ऑफ विच डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग और द सक्सीडिंग नंबर बाय द CH2, ठीक है। मतलब क्या बोले जरा समझिए, ये सीरीज में अगर बात करें इसका डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो क्या बोलेंगे कि वो मैथमेटिकल सीरीज है ये जिसमें कि हर एक मेंबर जो है अपने प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले से 4 से पहले क्या है 2, इससे भी सेम डिफरेंस हो, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। अगर उसके नेक्स्ट वाले जो है उससे भी अगर सेम डिफरेंस हो तो हम बोलेंगे क्या, ये जो है एक सीक्वेंस, एक सीरीज बना हुआ है, ठीक है। ये जो बात करेंगे, ये देखो ये दिया हुआ इवन नंबर का सीरीज, इवन सीरीज नंबर का सीरीज है। अगर बात करें ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर का देखिए तो 1 3 5 7, ठीक है। इसके बीच में बनेगा क्या, देखिए 2 2 2, ठीक है। 9 आएगा तो 2। देखिए यहाँ देखिए, अगर यहाँ हम मिक्स नहीं करेंगे, हम कोई भी एक पार्टिकुलर ग्रुप का अगर उठा रहे हैं इवन नंबर का तो इवन नंबर का सीरीज यूज किए। इधर अगर बात कर रहे हैं ऑड नंबर का तो ऑड नंबर का, देखिए 1 1 3 5 7 9, देखिए हर एक के बीच में जो गैप आपको दिखेगा वो अपने पहले वाले और बाद वाले में से सेम दिखेगा, वही चीज लिख रहे हैं। तो इट इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड ईच ऑफ द नंबर ऑफ विच डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग नंबर बाय द CH2। यहाँ नंबर से नहीं बल्कि एक ग्रुप से डिफरेंस दिखेगा, वो दिखेगा CH2। चलिए बनाते हैं एक सीरीज अल्केन का, अल्किन का, अल्काइन का, और तीनों में देखते हैं कि कैसे CH2 ग्रुप से जो है वो डिफर करेगा, ठीक है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नीचे वाला सीरीज से अगर समझना चाहते हैं, अगर इसको भी नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन लिख लीजिए, ठीक है। देखिए हम जो है वो 3 ग्रुप को अलग अलग टेबल में बनाए हुए, अल्केन बनाए हुए एक ग्रुप की तरफ रखे हुए एक कॉलम में, एक में रखे हैं अल्किन और इधर देखेंगे अल्काइन का, ठीक है। देखिए सबसे पहले का n = 1 पुट कीजिए, n = 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा C1H1 अगर डालेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। n = 2 रखिए तो कितना आएगा C2H कितना आएगा 6, ठीक है। n = 3 डालिए तो कितना आएगा C3H ++ 2 8, ठीक है। n = 4 रखिए C4H कितना आएगा ++ 2 रखिए 10 आएगा,
ठीक है। इसका अगर बात करें तो n इक्वल टू 1 रखें तो n इक्वल टू 1, n 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसमें नहीं तो 2 से, n इक्वल टू 2 से स्टार्ट कीजिए। देखिए 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा CH2, क्या बनेगा ये, ठीक है। देखेंगे, इसको भी लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। देखिए n इक्वल टू 2 तो C2H4, n इक्वल टू 3 तो C3H6, n इक्वल टू 4, क्या लिखा जाता है ना, n इक्वल टू 4 तो C4H कितना आएगा 8। देखिए डबल करते गए सब में हाइड्रोजन का नंबर। अब इधर आइए अल्काइन वाला में, तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 C1H क्या 0, अच्छा ठीक है C2, ठीक है। C2 में क्या आएगा, C2 डबल प्लस 2 माइनस 2 कीजिए तो डबल 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, C2H2। n इक्वल टू 3 लीजिए तो C3H डबल प्लस माइनस 2 कीजिए तो 3 का डबल कितना 6 माइनस 2 कितना आएगा 4, ठीक है। n इक्वल टू 4 लीजिए तो C4 डबल कीजिए माइनस 2 घटाइए C4 कितना आएगा S6। n इक्वल टू 5 भी ले सकते हैं, लीजिए 5 तो C5 डबल प्लस 2 C5H12, ठीक है। n इक्वल टू 5 लीजिए इसमें C5H10, इसमें लीजिए n इक्वल टू 5 तो क्या आएगा C5H कितना डबल माइनस 2 कीजिए, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। देखिए इसमें जो कंपाउंड बना है ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही डबल बॉन्ड नहीं बन सकता है। यहाँ अल्केन मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए जो कि नहीं पॉसिबल है इसमें मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये दो कंपाउंड नहीं ले रहे हैं। जरा देखिए इसमें ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, इसमें देखिए इसमें क्या दिख रहा है C1H4, ठीक है, कितना ज़्यादा है इसमें देखिएगा तो मतलब कार्बन का नंबर कितना ज़्यादा है, तो आप देखिएगा कि इस कार्बन का नंबर 1 ज़्यादा है। हाइड्रोजन कितना ज़्यादा है तो ये दोनों के बीच का कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितना ज़्यादा है तो इसमें दिखेगा कि 2 ज़्यादा है, मतलब CH2 ज़्यादा है, ठीक। अब आइए इसके बीच में, अगर इसके बीच में बात करें तो C2 है, यहाँ C3 है, मतलब एक कार्बन ज़्यादा है तो C, ठीक है। यहाँ देखिए C6 मतलब S6 है, यहाँ कितना है H8 है, तो मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। अगर नेक्स्ट वाला बात करें तो यहाँ अगर बात करें तो कितना आएगा, यहाँ देखिए C3 है, यहाँ C4 है, मतलब एक कार्बन ज़्यादा है। यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 10 है, मतलब यहाँ कितना है 2 है, ठीक है। इसी तरह नीचे भी आएगा। अब देखिए इसमें बात करें, इसमें अगर बात करें तो कितना है C2H3, मतलब एक कार्बन ज़्यादा है। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ कितना हाइड्रोजन ज़्यादा है 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है इस ग्रुप में। इसमें बात करें तो यहाँ 3, यहाँ भी सेम आएगा, देखिएगा यहाँ भी सेम आएगा CH2, ठीक है, ठीक। यहाँ भी अगर बात करें तो यहाँ भी आइए तो एक कार्बन ज़्यादा तो एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा तो 2 हाइड्रोजन, CH2। एक चीज देखिए इस टेबल से पूरे से क्या समझ में आ रहा है, इस टेबल से एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सर पहले हम डेफिनेशन भी वही लिखे थे, डेफिनेशन में लिखे थे कि अपने प्रीसीडिंग और अपने सक्सीडिंग वाले जो ग्रुप है उसमें से जो है वो CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। क्या डिफर कर रहा है, हाँ डिफर कर रहा है। देखिए यहाँ भी आ रहा है वो CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, यहाँ अगर बात करें CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, यहाँ भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, यहाँ भी निकालेंगे तो CH2 ग्रुप से ही डिफरेंस आएगा। मतलब कोई भी अल्केन का कोई भी पार्टिकुलर सीरीज को पकड़िए, अगर सीक्वेंस में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं सर पहले इसको लिख दिए बाद में इसको लिख दिए, ऐसा नहीं करना। हम बोल रहे हैं सीक्वेंस में जाइएगा, 1 के बाद 2 आता है तो 2 ही लिखिएगा, 3 आता है तो 3 लिखिएगा। ऐसा नहीं 1 के बाद 4 में जा रहे हैं और मिला रहे हैं CH2 ग्रुप मिल रहा है, नहीं मिलेगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस में जब लिखिएगा तो कोई भी एक पार्टिकुलर ग्रुप का लिखने के बाद आपको नजर आएगा कि हर एक जो ग्रुप में अपने पहले वाले और अपने बाद वाले से जो है वो डिफर करेगा। वो डिफर करेगा कितने मेंबर से, तो CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। या फिर बोल सकते हैं देखो CH2 ग्रुप से डिफर करेगा, ऐसे नहीं बोल सकते क्या, कार्बन का जरा मास निकालो तो इसका 12 आएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है तो 2 तो कितना आएगा 14। मतलब एक चीज और बोल सकते हैं कि
होमोलोगस सीरीज में जो है वो अपने प्रीसीडिंग वाले और सक्सीडिंग वाले से CH2 ग्रुप से डिफर करता है। दूसरा एक और बोल सकते हैं कि उसमें जो मास जो होगा एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच में वो 14 यूनिट का होगा गैप, ठीक है। इसमें देखिएगा तो इसमें और इसके बीच में 14 यूनिट का गैप आएगा, इसके बीच में 14 यूनिट का, क्योंकि अरे CH2 ग्रुप से डिफरेंस है, मतलब वही ना बात हुआ। तो कहीं भी ये आपका होमोलोगस सीरीज खत्म होता है यहाँ। और हम लोग इस चैप्टर को फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप तक खत्म कर चुके हैं और एक एक कंसेप्ट को समझ लिए हैं। अब आपका एक क्लास और लेंगे हम और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे और हम जो है इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लिया होंगे। देखिए डेट अनाउंस हो चुका है, अब पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अगर अब नहीं तो कब, ठीक है, अगर अब नहीं तो कब, और यही सोचिए और अब स्टार्ट कीजिए और अच्छे से स्टार्ट कीजिए और अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो दिए हैं होमवर्क वो उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग ऐसा करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। और हमारे YouTube चैनल RJ केमिस्ट्री को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों को सपोर्ट का ज़रूरत है। जितना मेहनत हम कर रहे हैं थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर दीजिए अपने तरफ से, इस चैनल को फैलाने में, दूर दूर तक जो है वो जानना चाहिए RJ केमिस्ट्री जो नया स्टार्ट किए हैं, लेकिन नया के जैसा नहीं फील होना चाहिए, एक लगना चाहिए कि नहीं अच्छा से सब चीज़ समझाया जा रहा है, सब चीज़ बहुत अच्छे से चल रहा है और इतना डिटेल और इतना टाइम से नहीं, ठीक है, इतना डिटेल इतना टाइम दे रहे हैं जो वो हमको नहीं लगता है कि आप लोग ढूंढ के लीजिएगा तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर से स्टार्ट के चैप्टर को ख़त्म कर देना ये मेरा मकसद था और ये किए हम। और कल लेके आएंगे क्वेश्चन का सेशन, आप लोग जो है इस सेशन को देखेंगे अच्छे से, और इस नहीं होता है अगर कंसेप्ट को अगर भूले हैं पीछे को तो एक बार वीडियो को सारा देख लीजिएगा, 30 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं है। तो हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि आप लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। RJ केमिस्ट्री चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दोस्तों से अपने से क्या करवाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।